भी महानुभाव है कि नहीं? क्यों आए हीरावड़ा दादा की प्रतीक्षा थे? रामसेन आने का प्रयोजन सबसे पहला हीरावड़ा दादा की प्रतीक्षा। लेकिन मैं आपको पूछूं, छाती पे हाथ लगा के बोलना, 24 घंटे में से हीरावड़ा दादा के पास बैठने में कितना समय लगता है? 24 घंटे में से हीरावड़ा, लेकिन अपना दिल बहुत ही छोटा है, जिसके कारण दूसरी जगह अपना समय बहुत चला जाता है, लेकिन परमात्मा के किनारे के अंदर कितना समय अपना जाता है। आए हैं भगवान की प्रतीक्षा के, हीरावड़ा दादा की भक्ति के लिए आए हैं और हीरावड़ा दादा के सामने अपना समय कितना गुजरता है। अपने दिल में परमात्मा का स्थान नहीं है, परमात्मा को विराजमान नहीं करना है। अरे पुण्यशाली आत्माओं, परमात्मा को अपने दिल में विराजमान करने का अवसर प्राप्त हुआ। हीरावड़ा दादा तो घर पर घूमे, 3 तारीख को विराजमान हो जाएंगे, लेकिन अपने आत्मा का कल्याण जब तक अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर परमात्मा विराजमान नहीं होंगे, वहां तक अपना कल्याण नहीं होने वाला। एक बालक की माला रोज फूल बेचने जा रही है, परमात्मा के दर्शन किए। आदमी गुणवान कौन कहलाया जाता है? पुण्यवान बनना अपने हाथों की बात नहीं है, गुणवान बनना अपने हाथों की बात है। पहली बात देखा, धर्मवान बनने के लिए पुण्य की जरूरत है, धर्मवान बनने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। पहली बात रामलाल की नहीं बैठी, ये सब बहानाबाजी। धर्म भाग्य से नहीं, धर्म पुरुषार्थ, धन भाग्य से। लेकिन अंतराय कर्म का निवारण धर्म के विषय के अंदर, अंतराय कर्म का निवारण कैसे? जिस आत्मा ने प्रभाव के पीछे बहुत दौड़ धाम लगाई, लेकिन परमात्मा के स्वभाव को पहचान नहीं सकता। ये मालन कभी भगवान को जिन्होंने देखा नहीं, न भगवान की पूजा की है, न भगवान का प्रचार किया है, फूल बेचने वाली मालन गोकुले में फूल लेकर जा रही है। बीच में परमात्मा का जिनालय आया। अचानक मालन की नजर भगवान पे पहुंची। एक क्षण के लिए वो मालन खड़ी रही। परमात्मा का स्वभाव कैसा है? जो मालन जिसके हाथों के अंदर फूलों की भरी हुई है, जा रही है, अचानक भगवान पे उसकी नजर गई और परमात्मा के नैनों में से दिव्य किरण उस मालन पे पड़ी और उसके मन में विचार आया, ये फूल क्यों न एक फूल में भगवान को चढ़ाऊं। किसी ने प्रेरणा नहीं दी, किसी ने उपदेश नहीं दिया। सहसा उसके मन में विचार आया, क्यों न मेरा एक फूल भगवान को मैं चढ़ाऊं। मालूम थी, बड़ी थी, कोई मंदिर में जाओ उसको ये फूल दे दो। नमकार का ज्ञान नहीं,
परमात्मा का परिचय नहीं, लेकिन विवेकी नारी होने के कारण, गुणवान आत्मा होने के कारण जैसे ही परमात्मा को देखा, परमात्मा के दर्शन किए, मन में विचार आया, एक फूल भगवान को क्यों न चढ़ा। साची वस्तु से એને પેકિંગ કરવાની કોઈ જરૂર तो यहाँ पे सस्ता भाव हुआ कि मैं भगवान को फूल क्यों न चढ़ाऊं, लेकिन खड़ी कोई पूजा के वस्त्रों में जाए उनको ये फूल दे। ये भाव, ये विवेक कहाँ से आया? मेरे को लीला जी यही पूछना है। ये भाव और ये विवेक दो बात, अकेले भाव नहीं, ये भाव और ये विवेक कहाँ से आया? आत्मा से। बस गत जन्मों के अंदर जैन शासन में जन्म लेने के बाद देव गुरु धर्म का संपर्क रखा होगा, उसके कारण न साधु का परिचय न किसका परिचय। सहसा एक फूल भगवान को चढ़ाओ, खड़ी कोई पुण्यशाली जाए और उसको फूल दे, हाथ जोड़ के खड़ी है, आंखों के अंदर परमात्मा 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 परमात्मा। जैसे ही एक भाई पूजा के वस्त्र में जा रहा है, हाथ जोड़ के बोल रही है, भाई साहब ये फूल भगवान के चरणों में आप समर्पित करें, केवल एक फूल। बड़े आदर के साथ एक फूल और भाई साहब को दिया। जहाँ तक वह भाई साहब भगवान के चरणों में फूल को अर्पण नहीं करता है, वहाँ तक वह भाई वहाँ से हटने का विचार मात्र नहीं करता। कि भावना लाना आसान है, लेकिन धर्म क्रिया में विवेक आना बहुत कठिन है। बाकी सुन लो पुण्यशाली, धर्म करना आसान है, लेकिन धर्म के भाव लाना भी आसान है। धर्म करते करते विवेक आना बहुत कठिन है। और आप जी के तो महाराज नहीं, आप गुजराती में केवल ये घरमा विवेकी नारी नहीं, ये घरमा क्यारे अंधारू थाय कई कहेवाय। जीवानो प्रकाश, लाइट नो प्रकाश, विवेक रूपी प्रकाश, विवेक रूपी प्रकाश क्यारे पण अंधारू करनारो। ये जैन शासन के अंदर जो भी महान श्राविका हुई, उनके जीवन के अंदर विवेक रूपी ज्ञान ज्यादा से ज्यादा था। ये मालन न धर्म का परिचय न परमात्मा का परिचय, लेकिन वहां तक हाथ जोड़ के खड़ी है कि फूल परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए। मैं देखूं, मेरी आंखों को पावन करूं, फिर मैं यहाँ से पूजा की और वही फूल लेकर परमात्मा के चरणों में रखा। तो भाई के आंखों से अर्थ के आंसू बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे। उसी समय भाई के कान पंखे चले गए और वो देवलोक में पहुंच गए। जिन्होंने भगवान की पूजा नहीं की, जिन्होंने परमात्मा का स्पर्श नहीं किया, केवल भाव के कारण एक ही बात, ये परमात्मा का स्वभाव, ये परमात्मा का प्रताप कैसा, जैसे ही परमात्मा को देखे मन में भाव पैदा हुआ और विवेक आया। 60 सालों के अंदर भाई की जो कुमारी नेकी
केवल 6 मिनट के अंदर उन्होंने अपना काम निकाल दिया। और आपको भी यही मेरे को कहना है, 55 साल के बाद 55 साल के बाद रामसेन नगर के अंदर ये पुण्य कमाने का, शुभ भाव पैदा करने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ। और उसमें भी कांचनदास सेठ ने जिस प्रतिमा जी का निर्माण करवाया, ये कोड़ी गांव नाम क्यों पड़ा? जहाँ पे करोड़पति रहते थे, जहाँ पे करोड़पति रहते थे, सीमाल के पास में बसा हुआ, सीमाल मानो, भिलमाल मानो, कृष्णमाल मानो, फूलमाल मानो, छोटी मानो, उसके पास में बसा हुआ ये कोड़ी गांव, जो अपना एक भी अभी घर नहीं है, उस कोड़ी गांव के अंदर सब करोड़पति रहते थे। वहाँ का रहवासी चांदल सेठ, उन्होंने ये गिरावला काशनाथ प्रतिमा जी का निर्माण इस आचार्य ने अंजन सलाह दी होगी, वह तो जान ही जाता, लेकिन बनाने वाले चांदल सेठ थे, पूजने वाले रामसेन वासी, बनाने वाले चांदल सेठ थे, पूजा करने वाले रामसेन वासी। पुण्य से आपको प्रतिमा की मिली है, लाई नहीं। एक नाना और एक मिलना, दोनों में फर्क आपको मिली है। और ये गिरावला दादा की प्रतिमा जी, लेकिन वो बताने के लिए उसके बाद जाते कि नहीं जाते हो? यहाँ भी ऐसा करते हो? वो भी नहीं, वो तो 4,000 लोगों को, अरे एक मिनट के लिए आवे, गिरावला कितने परमाणु छोड़ के जाएंगे? जो भी मंदिर में आया, गिरावला कितने परमाणु छोड़ के जाएंगे? बहुत भीड़ है। गिरावला को कब देखने आओगे? समय मेरा पूरा होने आया। भगवान के दर्शन से सारे भाव आए और जीवन में विवेक पैदा हुआ। मेरा तो एक ही कहना है, अंजन शलाका प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और क्या हुआ? भूमि स्थापना हुई, दीपक स्थापना हुई, ज्वालारोपण हुआ, मानवारोपण पूरा, चित्रकाल आदि जो भी पूजन है, दोपहर को 12 बजे चालू होंगे और 4 बजे पूरे होंगे। मेरा तो एक ही कहना है, भोजन भी चाहिए, उसके पहले भजन भजन भजन, और उसमें भी अपने जीवन में विवेक लाने के लिए हर जगह विवेक की पहली जरूरत पड़ती है। विवेक लाने के लिए परमात्मा के पास जाना बहुत जरूरी। जाओ, 2 मिनट खड़े रहो, अपने आप परमात्मा का प्रताप, परमात्मा का स्वभाव आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए जो भी मेरे को कहना है, ये जिरावला काशनाथ भगवान की प्रतिष्ठा, नूतन जिरावला दादा की अंजन सलाख, अपन को क्या करना है? पुण्य कमाने के लिए आप आए हो। पुण्य कब कमा सकोगे? विवेक के साथ। काल बहुत लोगों को पूरा तो लगा होगा आपके इसी संग से। आज ऐसा समय बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा मेरे को विश्वास है तारा जी। क्यों? पहले भी मैंने कहा था,
मेरी 3-4 शर्त है, तो आपको मालूम, पूछो मोहन जी की। जब मेरे पास आए, प्रतिष्ठा की बात आई, उस समय सबसे पहले मैंने ये शर्त पहली रखी थी, दूसरा मेरा कोई लेना देना नहीं। एक ही कहा था कि अपन भगवान की प्रतिष्ठा मनाने आए हैं, तो कम से कम पुण्य कमा के जाओ, पाप का अनुबंध न पड़े, ये मेरी विनती। भगवान की आपकी भाव दया की चिंता करते हमारे मन में भी एक ही भाव कि जो भी कार्यक्रम होगे उसमें विवेक रहेगा तो पुण्य संचित आप ही करो। नहीं तो मैं कह दूं आपके निमित्त में हम भी आपके भागीदार बनते हैं। मुख साक्षी, कहा मुख साक्षी, हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहे, तो हमको भी इसके अंदर टूट नहीं सकते। हम हमारे बाबा में पड़ जाए, हमारे नाम में पड़ जाए, कुछ नहीं बोले, बोझा हमको सहन करना पड़ेगा। ले हाथ जोड़ को श्री संघ को कहता हूँ, केवल रामसेन वासी नहीं, श्री संघ को भगवान की आज्ञा का पालन होवे, परमात्मा की आज्ञा का पालन होवे, ऐसा आप कार्य करते रहो। आज से मेरे को विश्वास है, संपूर्ण भरोसा है कि परमात्मा क्यों पुण्य कमाने के लिए आए। दूसरी जो भी बात है सभी के बीच में नहीं कहना, मैं बुलाई हुई है, आप भी सूचना भी कर देना। जितने भी आपके समिति वाले हैं उसके मुख्य मेंबर, उसकी मीटिंग जो बुलाई हुई है, क्योंकि जहाँ अविवेक होता है मेरे को बहुत ही अधिक और प्रेम से कहने के लिए समझा के पुण्य आपको कमाना है। और सभी लोग दौड़ दौड़ के जीरावला 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 जीरावला। अभी तक आपने जीरावला का प्रताप और स्वभाव नहीं देखा है। अभी तक आप पुण्यशालियों ने जीरावला का प्रताप और स्वभाव नहीं देखा है। कल आपको मैं समझाऊंगा कि पेटर साहब मंत्री सुवर्ण सिद्धि का मालिक बनने के बाद, पेटर साहब मंत्री सुवर्ण सिद्धि का मालिक बनने के बाद पहली बार जीरावला पहुंचा और भगवान के दर्शन करते ही उसके मन में क्या भाव आए और उनसे कौन सा अभिग्रह किया, वह जीरावला का स्वभाव। तो अपने जीरावला दादा, उनके प्रताप, उनके स्वभाव को समझो और जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लगाव भगवान की प्रतिष्ठा। जीरावला जीरावला जीरावला। अभी तो आज पंचकल्याणक, कल पंचकल्याणक हुई, आज पूजन होंगे, कल भी पूजन होंगे। कल्याणक का जब समय आएगा, हाँ, लाखों रुपये का चढ़ावा बोलकर ये वाराणसी नगरी जगरूसा भोजनशाला, क्या नाम रखा है ध्यान रखना, जगरूसा भोजनशाला, पूजा का पूर्वक विवेक के साथ ये सब कुछ आपने जो किया है, थोड़े में आप समझ जाना। दूसरी जो भी बात मेरे को करनी है वह मीटिंग में मैं बात करूंगा। कल भी अपना प्रवचन 9:30 से 10:30 बजे, क्योंकि आगे भी अपन को कार्यक्रम आएंगे। आज उसकी पूजा करता है, जो आदमी भगवान का प्रचार करता है उसके जीवन में कैसे भाव, कैसे विवेक आ सकते हैं, ये सभी बातों की विचारना कल अपन करेंगे। गुस्सा जानिए पार्श्वनाथ भगवान, उनके 10 भाव, महावीर स्वामी के 27 भाव, और गुस्सा जानिए पार्श्वनाथ भगवान के जो 10 भाव, और 10 भाव के अंदर पहला भाव समर्थ और मरुभूति का, उस भाव के अंदर पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा ने क्या किया। ऐसा भाई मिल सकता है भूल दूसरों की पर माफी मांगने स्वयं जाए,
बड़े भाई की और छोटा भाई क्षमा याचना करने के लिए जाए, ऐसा मिल सकता है? महान बनना आसान नहीं है, शब्दों में बन जाते हैं, लोग समाज के सामने बन सकते हैं, लेकिन ज्ञानी की नजर के अंदर महान कौन बन पाता? समय पर गांठ गढ़ाए पत्थर को परमेश्वर बनी सके, गांठ गढ़ाए पत्थर को परमेश्वर बनी सके, बीज जमीन में गटाए तो वृक्ष बनी सके। मानव जो सहन करे, मानव जो सहन करे, मानव जो समर्पण करे तो परमात्मा कौन बनी सके? परंतु बोलना आसान है, सहन करने का जब मौका आता है, सहन करने का जब समय आता है, तब आप होवे के हम होवे, आप बबूला हो जाते। अरे ये मेरी भूल नहीं, सामने वाले की भूल, और मैं सहन करूं, ये न्याय कहां से? धर्म के क्षेत्र के अंदर आपके संसार का न्याय चलने वाला नहीं। सुन लेना पुण्यशाली, धर्म के क्षेत्र के अंदर आपके संसार का न्याय चलने वाला नहीं है। धर्म के क्षेत्र के अंदर कर्म का न्याय चलने वाला है। तो मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर स्वामी ने ज्यादा से ज्यादा घोर उपसर्ग सहन किए और अपन को बताया कि हे आत्मा, तेरे आत्मा का कल्याण करना है तो सबसे पहला गणित कौन सा? जीवन में सहन करना सीख। दूसरी बात कहूँ, गुणवान बनना आसान है, गुणवान बनना आसान है, गुणानुरागी बनना बहुत कठिन है। बात तो मेरी समझ में आती है ना? गुणवान बनना आसान है, गुणानुरागी बनना बहुत कठिन है। गुणवान बनने के लिए जो कर्मों का क्षय उपशम चाहिए, उससे ज्यादा गुणानुरागी बनने के लिए, गुणानुरागी बनने के लिए मोहनीय कर्म का क्षय उपशम ज्यादा से ज्यादा चाहिए। नहीं बेटी बात, शांति से विचारना। गुणवान बनना आसान है, गुणानुरागी बनना बहुत ही कठिन है। श्री रामलाल जी नहीं बैठेगी बात, क्योंकि जहाँ तक बारे मोहनीय कर्म का उदय है, बारे मोहनीय कर्म का उदय है, वहाँ तक आत्मा को गुणानुरागी बनने नहीं देता। अनादिकाल मारा तुम्हारा संस्कारों को लेगा, आंखों में एवी दशा बगड़ेली, ज्यां जइए ત્યાં બીજાના અવગુણો દેખાઈ અને અવગુણોને જોયા પછી देखो ત્યાં સુધી તો બરાબર છે, પણ આના દ્વારા કીધા વિના ચેન પડે માણસે અહીં સુધી ખાધેલું હોય, અહીં સુધી અને ચારે બાજુ ગરમી હોય અને 1 કિલોમીટર તડકામાં ચાલીને જાય તો સુધાય મને પડે. અહીં જમવા આવે અને જે ધર્મશાળા સુધી ખાઈ અને ધર્મશાળા સુધી પહોંચે, ભયંકર ગરમીમાં શું થાય? उल्टी उल्टी बस बेल शेर वाला पुण्य होता है, बेल शेर वाला पुण्य होता है, उसके उदय के कारण सामग्री का संयोग हो गया
और सामग्री मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा दिखाने की भावना होती है, पर उसकी नजर कहाँ पर भी जाए। मारवाड़ी भाषा में जरा के पानी माथी पूरा काढ़वा, पानी माथी पूरा काढ़वा, कितना भी अच्छा काम किया है ये बराबर नहीं हुआ। ऐसी दृष्टि किसकी है जिनका मोहनीय कर्म गाढ़ है, लेकिन जिनका मोहनीय कर्म का क्षय पसंद हुआ है वो आत्मा क्या करेगा। जीवो कर्म के वश है, जीवो कर्म के वश है। मेरा पुण्य नहीं है ये सत्य बात उनको सुनाऊं और मेरी बात मगज में पूछूं, इतना मेरा आधे नाम कर्म नहीं है। लेकिन ये आत्मा दुर्गति में पहुंच जाएगा, ऐसी भाव दया हमेशा के लिए चिंता करो। और कहा जैसे इस टेबल को टिकाने के लिए चारों तरफ की मजबूताई की जरूर है कि नहीं। इस साइड इस चारों तरफ इसका आधार निकल जाए तो टेबल नीचे गिर जाता। वैसे ही पुण्यशाली जीवन में जो आराधना करते हो, दान होवे, सियल होवे, तप होवे के भाव होवे, आराम से नींद करते हो। तो भैया समय करते हो, क्या करते हो? नींद लेने आए हो यहाँ पे, आगे बैठना, नींद लेना। ये चार पाए हैं, इसको आधा नहीं तो टेबल नीचे गिर जाता है। वैसे ही जीवन के अंदर एक नवकार गिने जिन मंदिर का निर्माण करवाए, जीवन भर पोषण की आराधना करे, महीने के पहले महीने के उपवास करे, लाखों का दान देवे, लेकिन मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ ये चार भावना उसके जीवन में नहीं है तो क्या हो सकता है। बस मंदिर बना लिया, सोने की मूर्ति बनवा ली, लाखों करोड़ों का दान कर लिया, जीवन भर पोषण कर लिया, लेकिन उसके पाये के अंदर मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ चार भावना से भावित आत्मा नहीं है तो गिरने की संभावना ज्यादा से ज्यादा। और जिनके जीवन में केवल एक नमस्कार का जाप है, एक भगवान की पूजा, एक रुपये का दान है, एक नवकार जी का बचकान है, उस आत्मा का भी कल्याण हो सकता है। इस कारण से मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ चार भावना बिना, सुन लेना पुण्यशाली, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ चार भावना बिना जीवन के अंदर धर्म हो सकता है, लेकिन आत्मिक गुणों का विकास होना असंभव। जीवन में धर्म हो सकता है, लेकिन आत्मिक गुणों का विकास होना असंभव। आत्मिक गुणों के विकास के लिए किसी ने पूछा, महाराज तो भी आत्मिक गुण क्या होता है? इसका सबसे पहला लक्षण बताया, अपने स्वभाव के अंदर अनादि की जो अपेक्षा पड़ी है, अनादि की जो इच्छा पड़ी है, अपनी इच्छा को समझने वाला, ज्ञान से सुन लेना पुण्यशाली, आत्मिक गुणों के विकास का पहला चरण, आत्मिक गुणों के विकास का पहला चरण अपने जीवन में जो भी अपेक्षा है, अपने जीवन में जो भी इच्छा पड़ी हुई है,
सही है या खराब है, सही है या खराब है, ऐसी समझदारी जिनके जीवन में आ चुकी है वही आत्मिक गुणों का विकास का पहला चरण। आपने पढ़ किए जे वस्तु जे स्वरूपे छे, जे वस्तु जे स्वरूपे छे એ સ્વરૂપે સમજવાની જેની તૈયારી એનું નામ ગ્રંથિ વેદનથી શરૂઆત। तो यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया, अपने जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा सहन। आपको सुखी बनना है, बहुत आते हमारे पास, लेकिन हमारा मार्ग कोई नहीं सुनता। शिक्षा की मैं बात नहीं कहता हूँ। आपको सुखी बनना है, कितनी गर्मी लग रही है, ऊंचे नीचे हो रहे, ऊंचे नीचे हो रहे। जब पुरुष कर्म करके दुर्गति में पहुंचेंगे उसमें कहाँ से एसी लाओगे, कहाँ से कूलर लाओगे। और 50 साल पहले ये रामचंद्र में क्या था, पंखे दे, एसी दे, कूलर दे, क्या वही अपन थे सहन करने वाले। तो हम कहते जैसे जैसे साधन बढ़े वैसे वैसे आरंभ समारंभ बढ़ा। लालटेन घर में एक रहती थी, लालटेन घर में एक रहती थी तो भी अपनी रात गुजरती थी। आज 50 लालटेन होते हुए भी वो भी अपनी रात नहीं गुजरती है कि नहीं? सही बात। पहले घर में एक लालटेन रहती थी तो भी अपनी रात गुजरती थी। आज 50 लालटेन होते हुए भी अपनी रात नहीं गुजरती। और अपना मन कैसा है, गिलास में पानी भरो तो गिलास का आकार लगेगा, भगोले में पानी भरो तो भगोले का आकार लगेगा, बाल्टी में पानी भरो तो बाल्टी की आकृति दिखाई देगी। वैसे ये मन जितना ज्यादा मिले उतना अपन को कम लग रहा है, जितना अपन को ज्यादा मिले उतना ही अपन को कम लग रहा है। और देखना खाने में 50 आइटम कम लग रही है, इसका एक ही कारण है, जितना मोनिया कर्म ज्यादा उतना अपना मन से आरंभ समारंभ के अंदर मन ज्यादा लगता है। ये कहना पड़ा जीवन के अंदर जो आगे बढ़ना है सबसे पहले सहन करना सीखो। अपना घर संसार चलाना है, घर संसार में भी श्री गणेश सहन करने से होगा। और आज के समय के अंदर आत्महत्या के कारण क्या, अपनी सहनशीलता दिन प्रतिदिन कम हो गई। बाप बोला लड़का सुनने को तैयार नहीं है, माँ ने डांटा लड़की सुनने को तैयार नहीं है। ये कारण क्या, बस अपने जीवन में से सहनशीलता निकल गई है और सहनशीलता नहीं होने के कारण दूसरा अवगुण पैदा हो गया, क्रोध। आपको क्रोध आता है, आपको क्रोध आता है, मेरे को तो बहुत ही आता है। मैं आपको पूछो, आपको गुस्सा आता है कि गुस्सा आता है? तो समझो जी क्रोध आवे के दोष आवे? गुस्सा के गुस्सा, राम के उदय के कारण गुस्सा है, बाप के उदय के कारण गुस्सा है,
और पुण्य के उदय के कारण जो शुभ कार्य। अच्छा, गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? मेरे को तो क्रोध आता है, आपको भी क्रोध आता है, मेरे को भी आता है। क्रोध आने का कारण क्या? बस इच्छा पूर्ति का अभाव। इच्छा पूर्ति का अभाव और सहनशीलता नहीं होना, उसके कारण गुस्सा आता है। किसी ने सुना दिया, लेट गो की भावना नहीं, ये गुस्सा आ गया। 1 महीने के अंदर, 1 महीने तक लगातार बुखार आता है। शरीर में जितनी कमजोरी होती है उतनी कमजोरी एक बार क्रोध करने से आती है। अपने खून को निचोड़ने का काम, अपने खून को निचोड़ने का कारण क्रोध करता है। बाकी जो बात छोड़ो, कर्मों की बात छोड़ो, कर्म की बात छोड़ो, सबसे पहले आप अपने शरीर का तो विचार करो। और जिनको क्रोध ज्यादा आता है ना, ये जो है ना मेमोरी माइंड, आज बार ये मेमोरी वीक क्यों बोली? ये माइंड, ये यादशक्ति ये कम क्यों पड़ी? ज्यादा से ज्यादा अपन को क्रोध आने लगा है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि जीवन के अंदर क्षमा भाव नहीं, सहनशीलता नहीं, समभाव नहीं। वह कितना भी धर्म करे, कितनी भी संपत्ति का मालिक होवे, आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोयम प्रभु। गंधर की प्यारा हो गए, ये बात सुब्रमा स्वामी की है। गंधर की प्यारा हो गए, ये बात सुब्रमा स्वामी की है। लेकिन यहाँ पे गौतम स्वामी को क्यों याद है? ये सुब्रमा स्वामी की बात आज बात पूरा जो चलिए सुब्रमा स्वामी की, तो इंद्रभूति को गोयम स्वामी को याद करने का कारण आपको तो वो याद है, अंगूठे मृत्यु लब्धि करना भंडार थे गौतम सूर्य बाजी में भरदातार। इसके कारण अनेक लब्धि के मालिक 50,000 केवड़ियों के गुरु अपने पास नहीं होते हुए भी, अपने पास नहीं होते हुए भी जिनको दीक्षा दी उनको केवल ज्ञान अपने पास नहीं था। जिनको दीक्षा दी उनको केवल ज्ञान, ये ताकत कहाँ से आई? भगवान ने भी 1000 सिंहों को दीक्षा दी, सबको केवल ज्ञान नहीं हुआ। और इंद्रभूति ने जिनको दीक्षा दी उनको केवल ज्ञान हुआ। ये ताकत, ये शक्ति कहाँ से आई? बस एक ही बात है, धर्म करना आसान है, लेकिन धर्म करते करते समर्पण भाव लाना कठिन है। माँ बाप को हाथ जोड़ना आसान है, माँ बाप की बात सुनना आसान है, माँ बाप के प्रति समर्पण भाव लाना कठिन है। हाथ जोड़ लेते हैं, काम उनका कर लेते हैं। अरे माँ बाप की बात को छोड़ो, गुरु की सेवा करना आसान है, गुरु की बात सुनना आसान है, लेकिन गुरु के प्रति समर्पण भाव लाना बहुत ही कठिन है। इंद्रभूति ने अपने जीवन में जहाँ तक हाथ नहीं छोड़ा वहाँ तक अभिमान, जहाँ तक झुके नहीं वहाँ तक अभिमान, लेकिन झुकने के बाद कभी ऐसा विचार उनको नहीं आया। इतना ज्ञान होते हुए भी, इतनी ताकत होते हुए भी उन्होंने कभी ऐसा विचार नहीं किया।
सारी खोराक खावो सरल छे, पण खाधा પછી એને બચાવવો ઘણો કઠિન। शक्ति की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती है। सुन लेना, शक्ति की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती है। शक्ति बचाने की ताकत पुण्यानुबंधी पुण्य से होती है। आखिरी सूत्र मेरा सुन लो, मेरा भी ज्ञानी का। शक्ति की प्राप्ति, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, कोई भी ताकत, शक्ति की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती है। शक्ति को बचाने की ताकत पुण्यानुबंधी पुण्य से होती है। धनवान बनना आसान है, कल कहा था आपको। धनवान बनना आसान है, लेकिन गुणवान बनना बहुत ही कठिन। धन मिल जाता है। सनत कुमार चक्रवर्ती ने क्या किया? सनत कुमार चक्रवर्ती ने क्या किया? देवलोक के इंद्र महाराजा ने जब प्रशंसा कही तो देव में विचारा नहीं, कहा मानव लोग, कहा मानव का रूप, और आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो, मैं नीचे जाओ। ब्राह्मण का रूप करके देव नीचे आए। प्रातःकाल का समय था। ये सनत कुमार स्नान के लिए जा रहा था। नहीं आभूषण, नहीं अलंकार, नहीं वस्त्र, केवल मर्यादा के लिए एक वस्त्र के शरीर पे था। जैसे ही सनत कुमार जा रहा है, केवल ब्राह्मण के रूप में आए हुए देव, उन्होंने केवल पीठ का भाग देखा, न चेहरा देखा, केवल पीठ का भाग देखा। मुंह में आंगुली डाल दी, अरे अरे, इंद्र महाराजा ने जो रूप की प्रशंसा की थी, उससे 1000 गुना रूप इनका। अचानक सनत कुमार की नजर पड़ती है, ओ भूदेव, आपका आना कैसे हुआ? वहां तक गाड़ी बांटे गई। उन्होंने कहा कि इंद्र महाराजा ने जो प्रशंसा की, हमको विश्वास नहीं बैठा। परीक्षा के लिए हम यहाँ पे पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने बोला था उससे 1000 गुना आपका रूप। इस समय ये सनत कुमार को विचार, अरे अरे, यदि मेरे रूप को देखना है, स्नान करके वस्त्र पहन के आभूषण से सज्ज होकर राज दरबार में पहुंचूं कब आप? और वही सनत कुमार सज धज करके अलंकार राज चिन्हों से युक्त होकर राज दरबार में पहुंचता है। अब मेरे रूप को देखो। देव ने कह दिया, स्वामी, रोग से भरा हुआ तेरा शरीर, अरे कान का कीड़ा मंगाया, परीक्षा की 16 रोग शरीर में, लेकिन लघु कर्मी आत्मा था। सामान्य निमित्त के द्वारा उसने विचार करे, अरे क्षण पहले मेरा शरीर कैसा निरोगी, कैसा मेरा रूप, अरे एक क्षण के अंदर शरीर में रोग आ गया। नहीं, इस काया का क्या भरोसा, इस शरीर का क्या भरोसा। और उसी समय सनत कुमार छोड़ के चला गया, साधु बन गया। हजारों वर्ष तक रोग को सहन किया। देव नीचे आता है, हाथ जोड़कर कहता है, यदि आपका आदेश होवे तो आपके रोग को दूर करो। सनत कुमार ने कहा, मुंह से धूप निकाला, अपने शरीर पे लगाया, कंचन जैसा शरीर दिखने लगा। आए हुए रोग को सहन करना वही आत्मिक गुणों की शुरुआत। लब्धि के माध्यम से, देवों के माध्यम से
रोगों को दूर नहीं करना। देव को जाना पड़ा और सनत कुमार ने सहन करते करते अपने आत्मा का कल्याण। ओम कुमार के बाद अपनी गोई आई। जीवन के अंदर यदि सफलता प्राप्त करनी है, सबसे पहले सहन करना सीखें। दूसरी बात, शक्ति को बचाना बहुत मुश्किल की बात है। विद्या होते हुए भी मेरे पास ज्ञान है। जिस आत्मा को 84-24 तक आप याद करने वाले हो, ऐसे स्कूली बंदरों में भी भूले पड़े के नहीं। कारण दर्शन के बदले प्रदर्शन का परिणाम जब पैदा होता है, दर्शन के बदले प्रदर्शन का परिणाम जब पैदा होता है, तब आत्मा के अंदर कैसी घटना होती है। तो आज की बात संसार दुख रूप है, ये संसार दुख रूप है, उसमें अपन को जीवन पूरा करना है। तो सुखी बनने का उपाय क्या? सहन करना सीखना। ये रामसेन नगर जीरावला काशनाथ भगवान की प्रतिष्ठा और नूतन जीरावला दादा की अंजन सलाका का कार्यक्रम। एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरा दिन गया, अब आपके पास केवल 8 दिन बाकी है। 1 गया, 2 गया, 3 गया, केवल 8 दिन अपने पास बाकी है। और यही वाराणसी नगरी के अंदर 2 दिन बाद परमात्मा के कल्याण का कार्यक्रम। और ज्ञानी ने कहा, भगवान के कल्याण को सुनना, भगवान के कल्याण को देखना, वो आदमी इतना पुण्यवान बनता है। भवांतर के अंदर कल्याण की कुचौनी का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। परमात्मा का श्रवण कल्याण होगा, परमात्मा का जन्म, परमात्मा की दीक्षा, परमात्मा का केवल ज्ञान और परमात्मा का निर्वाण कल्याण। 5 कल्याणक इसी वाराणसी नगरी के अंदर रामसेन नगर में होने वाले हैं। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं आपको ये कहूँगा, दूसरे सब में आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन पुण्य कमाने का मौका आपको मिला है। कर्मों की नाश का अवसर आपको जब प्राप्त हुआ है। बस आनंदगंज जी महाराज ने कहा, जब तक परमात्मा से पहचान नहीं होती, जब तक परमात्मा से प्रीत नहीं होती, तब तक अपने जीवन के अंदर भक्ति करने की रीत नहीं आती। परमात्मा की पहचान, परमात्मा की प्रीत जब मन में आएगी, तब भक्ति की रीत क्या होती है, अपने आप भाव पैदा हो। जो आपको मिला है, जो आपको करना है, क्या करना है, 5-6 दिनों के अंदर परमात्मा की पहचान करनी। हमें पर गाड़ी में गया हो, अब तुझे कपड़ा हो, सामे सामान जोरदार हो, तो खान बिना एनो भरोसो करो खरा। धीरे धीरे करता 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 જ્યારે બરાબર ઓળખાણ થાય ત્યારે એનો ભૂલો આપણે ये अंजन सलाका के अंदर सबसे पहला अपना काम क्या करने का है, परमात्मा की पहचान करने की बात। एक बार सच्चे मन से परमात्मा की पहचान हो गई, हाथ जोड़ने नहीं पड़ेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। मस्तक नमाना नहीं होगा, आपका मस्तक झुक जाएगा। आज हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मस्तक नमाना पड़ता है। कारण क्या? अभी तक परमात्मा की पहचान जिस स्वरूप से होनी चाहिए, वह रूप और स्वरूप से परमात्मा की पहचान नहीं। इतने हजारों लोग आते हैं। पूछना, दिन में जीरावला दादा के पास कितनी बार जाते हो? ये रामसेन नगर
जीरावला दादा की प्रतिष्ठा, दिन में जीरावला दादा के पास कितनी बार जाते हो? सच्चे मन से जान लेना, पूजा की बात छोड़ो, केवल जीरावला दादा के दरबार में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ आए, पुण्य से अपनी जन्मभूमि में रहने का मौका मिला है। शादी होती है तो 2 दिन, यात्रा के लिए आए तो 1 घंटा, 11-12 दिन रहने का मौका आपको मिला है। 4-5 तारीख के बाद वो आपको मालूम है, चांस मिला है कुर्सी पे बैठने का, तो लाभ क्यों नहीं उठाना? 11 दिन की सरकार मेरे को मिल जाए, केवल 11 दिन की सरकार मेरे को मिल जाए, सब काम में निकाल दूं। ये तो आपको 11 दिन की बड़ी सरकार मिली है, लाभ उठाना नहीं उठाना आपकी भावना पे है। भले कुछ भी ना आवे, जाओ भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान की आंख और आपकी आंख का मिलन करो। क्या करने का? भगवान की पहचान के लिए हाथ जोड़ो, आपकी आंख और परमात्मा की आंखों का मिलन, वही पहचान की शुरुआत है। जाऊंगा ने कम से कम 2 बार 3 बार जीरावला दादा के दरबार में पहुंचो, हाथ जोड़ो, आपकी आंख और परमात्मा की आंखों का मिलन, वही परमात्मा के पहचान की शुरुआत। पर एक बार परमात्मा की पहचान हो गई, फिर आपको कोई चिंता नहीं। आज दोपहर को वहाँ पे मंगल घर में नवपत पूजन, समसिद्धा मिष्ठान पूजन, यहाँ पे बराबर 2 बजे जालोर और सिरोही जो धार्मिक पाठशाला चलती है, जो ज्ञान दान देने वाले शिक्षक हैं, उन सभी का सम्मान का कार्यक्रम रामसेन जन संघ के माध्यम से होने वाला है। जो अपने बच्चे बच्चियों को सम्यक ज्ञान का दान देते हैं, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, इन सभी शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और पाठशाला के जो बालक हैं, उनके द्वारा धार्मिक रीति से अनुरूप मर्यादा वाला प्रोग्राम की दोपहर को रखा गया है। कम से कम अपने बच्चों को जिन्होंने ज्ञान दान दिया है, ऐसे विद्या गुरु, ऐसे धार्मिक शिक्षक, उनका सम्मान के कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति होना आवश्यक है। उनको भी मिले कि जैन समाज, जैन संघ शिक्षक का सम्मान और उनके हृदय के अंदर उनका स्थान है, जो कि आखिर में सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान का व्यापार करने वाले। और दूसरी बात, भगवान देखने जाते हो, भगवान के दर्शन करने जाते हो, सुभाषनाथ के मंदिर में गए, जीरावला दादा के मंदिर में गए, गोयरे में सुभाषनाथ के पास पहुँचे, ऊपर भी गए, धर्मनाथ जी के दर्शन किया, लेकिन धर्मशाला के पास में स्थली की साहित्य श्रुत लेकर उसकी भी रचना की हुई है। कम से कम वहाँ जाके देखो कि हाथ से कैसे आगम लिखते हैं। अभी यहाँ पे कम से कम 7-8 रहिए 12 घंटा हाथ से आगम लिखने का कार्य चालू है। कैसे कागज, कैसे स्याही, कैसी कलम, कैसे कैसे लिखना, ये ज्ञान का साधन जो परंपरा से अपने हाथों में आया है, किस प्रकार से आगम लिखे जाते हैं, ये वहाँ पे रखा गया है। एक बार प्राचीन आगम के ग्रंथों के लेखन के
दर्शन करने से भी ज्ञानावंडीय कर्म का प्रयोग होता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर परमात्मा की पहचान ज़्यादा से ज़्यादा होवे, उस विषय में प्रश्न पूछता